नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर चक्षु। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बारिश के मौसम में मॉनसून सीजन में होने वाले सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार और चेस्ट कंजेशन के अलावा डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया से बचाने वाली घर में मौजूद एक ऐसी चीज के बारे में जो आप लोग रोज अक्सर पूजा में इस्तेमाल करते हैं। उस चीज का नाम है कैम्फर यानी कपूर। तो भाई अगर आपके घर में भी कपूर रखा है ना, तो ये बरसात के मौसम में ये चीज आपके घर में बहुत ज्यादा काम आने वाली है। साथ ही बात करेंगे होम्योपैथिक दवा कैम्फर के बारे में भी। तो अगर आप समझदार हैं और बरसात के मौसम में कपूर से फायदा उठाना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो पूरा आप जरूर देखेंगे। भाई इससे पहले कि हम वीडियो में कुछ मॉडर्न बातें करें, बहुत जरूरी है इस कपूर के इतिहास के बारे में बात करना। ये जो कैम्फर है ना, कपूर है, अगर आप इतिहास में जाके ढूंढेंगे तो आपको समझ में आएगा कि घरों में ये एयर प्यूरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इतना ही नहीं, ये घरों में नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। साथ ही साथ ये लेप वगैरह जो कि घर में बनाए जाते थे ना, पेड़ों के पत्तों से लाके लेप बनाते थे, स्किन पे लगाते थे, इन्फेक्शंस को हटाने के लिए, इंसेक्ट बाइट्स को हटाने के लिए, इंजरीज को इम्प्रूव करने के लिए, उसमें उस लेप में इस कपूर का इस्तेमाल किया जाता था। आयुर्वेद में तो अगर आप कपूर के बारे में चर्चा करेंगे तो जहां कफ दोष की बात आएगी वहां कपूर की बात जरूर आएगी, क्योंकि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो तो वहां पर आयुर्वेद के कंसेप्ट में कफ दोष के अंदर कपूर का बहुत मेजर रोल है। और इतना ही नहीं, स्किन अफेक्शंस में भी आयुर्वेद में कपूर को अच्छे खासे यूटिलाइज किया गया है। अब अगर आप मॉडर्न कंसेप्ट में बात करें तो देखिए 5 बेनिफिट्स पे चर्चा करूंगा मैं, जिसके लिए कपूर का आपको इस्तेमाल इस मौसम में खासकर जरूर करना चाहिए। भाई जो पहला बेनिफिट है जिसके लिए कपूर को यूज करना चाहिए वो है रेस्पिरेटरी इलनेसेस के लिए। अगर आपको चेस्ट कंजेशन की शिकायत हो रही है, घर में बच्चे हैं जिन्हें चेस्ट कंजेशन हो रहा है, बार बार सर्दी खांसी हो जा रही है, बार बार नाक बंद हो जा रही है, बलगम ज्यादा आ रहा है ना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन इस मौसम में हो जा रहा है, तो भाई ऐसे में स्टीम इनहेलेशन में कपूर को आपको जरूर इस्तेमाल करना है। आप उसमें विक्स डालें, आप उसमें कोई दवाई डालें, उससे बेटर है घर में मौजूद है कपूर, आप वो कपूर लेके गर्म पानी में डालें, बॉईल करें और वो बॉइलिंग वाटर की जो स्टीम होती है ना, वो अपने बच्चे को दें, खुद लें। इससे चेस्ट कंजेशन में आपको बहुत इंप्रूवमेंट आएगा, डीकंजेस्टेंट का काम करता है। जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर इस मौसम में है वो है इंसेक्ट रेपेलेंट, मॉस्किटो रेपेलेंट की तरह। भाई आप लोग बच्चों को जब घर से बाहर भेजते हैं तो क्या करते हैं, वो आजकल एप्लीकेटर्स आते हैं, वो एप्लीकेटर्स लगाते हैं, मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम लगाते हैं। कहीं जाते हैं तो आजकल तो वो मॉस्किटो को भगाने वाली, मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती भी आ गई है, उस तक को इस्तेमाल करते हैं। इससे बेटर है कि आप कपूर और गोले के तेल को गर्म करके कपूर डाल के उसमें एक बेसिकली एक उसका ऑयल बना लें और बाहर निकलने से पहले उस ऑयल को अच्छे से अपनी स्किन के ऊपर बढ़िया से रब करके लगा लें। जो स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है ना कपूर की, वो बेसिकली मच्छरों को बिल्कुल आपके शरीर के पास आने नहीं देती। जो ह्यूमन फ्रेग्रेंस है, ह्यूमन स्मेल है, उसको महक नहीं आने देती। तो मच्छर आपसे दूर रहेंगे, नहीं काटेंगे और स्किन के ऊपर आपको बिल्कुल कोई इरिटेशन नहीं होगा। जो तीसरा बेनिफिट है ना जिसके लिए आपको कपूर को जरूर इस्तेमाल करना चाहिए वो है इंसेक्ट रेपेलेंट एट होम। भाई घर में हम क्या कर रहे हैं ना, वो ऑल आउट लगा दे रहे हैं, मोर्टीन लगा दे रहे हैं, रिफिल लगा दे रहे हैं, कछुआ छाप दिला दे रहे हैं, है ना। इन सब चीजों से क्या होता है कि ये ऑलरेडी केमिकल्स है। और आप रिसर्चेस अगर पढ़ेंगे तो देखिए हिंदुस्तान में रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स के लिए कई बार ये जो इंसेक्ट रेपेलेंट्स हैं बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबल होते जा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपको ये मच्छर भगाने हैं, कीड़े भगाने हैं अपने घर से और कोई ऐसा केमिकल यूज नहीं करना है, तो भाई आप कुछ भी ना करें। नॉर्मली जो डिफ्यूजर्स आते हैं मार्केट में, आप वो डिफ्यूजर ले आएं, उसमें कपूर डाल दें, उसमें कोई एक एसेंशियल ऑयल डाल दें, जैसे लेवेंडर ऑयल है वो डाल दें, कोई स्ट्रॉन्ग ओडर वाला ऑयल डाल दें और कपूर के संग में डाल के उसको डिफ्यूजर में जला दें। वो जो स्ट्रॉन्ग स्मेल उसकी घूमेगी ना, वो बरसाती जो कीड़े आते हैं, खासकर उड़ने वाले कीट पतंगे वाले की जो कीड़े आते हैं जो कि इंसेक्ट बाइट्स कर देते हैं बुरी तरह से, उससे बचाने में और आपको ये जो केमिकल बेस्ड चीजें हैं इनकी वजह से होने वाले जो दुष्प्रभाव है उनसे बचाने में कपूर एक शानदार रोल प्ले करता है। देखिए जो अगला बेनिफिट है जो बारिश के मौसम में आपको कपूर से मिलेगा वो है कि आपके
होने वाले जो जॉइंट पेन्स हैं, जो बारिश में हो जाते हैं, बारिश ज़्यादा हो गई एकदम जॉइंट पेन चालू हो गए, तकलीफें होने लग गई, उन जॉइंट पेन्स से आपको छुटकारा दिलाने में कपूर एक बढ़िया एजेंट की तरह काम कर सकता है। अब यहाँ पे करना क्या है आपको कि अगर आपको लगता है जॉइंट पेन ज़्यादा हो रहा है तो आप कोई भी जो पेन रिलीफ ऑयल होता है उसे अगर आप लेना चाहें तो उसे ले सकते हैं, नहीं तो कुछ नहीं, आप केवल सरसों का तेल या गोले का तेल ले लीजिए, उसमें गर्म करके उसमें थोड़ा सा कपूर डालिए और उसको ऑयल को रेडी कर लीजिए, ठीक है। और इसके बाद आप उस ऑयल को लगा के हल्के से उस जॉइंट के ऊपर अच्छे से मसाज करिए, तो वो ये जो टेंडरनेस है, जो पेन है, जो इन्फ्लेमेशन है, जब आप इसे रेगुलर यूज करेंगे बारिश के मौसम में तो उससे आपको इंप्रूवमेंट जरूर आएगा। ये बहुत इफेक्टिव पेन किलर का काम करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करता है और पेशेंट को इम्प्रूव करने में बहुत अहम भूमिका निभाता है, खासकर स्पेसिफिकली पेन्स के लिए। अब चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर 3 रिसर्च बेस्ड बेनिफिट्स के ऊपर। भाई पहला बेनिफिट हो गया यहाँ पर कि अगर आप कैम्फर को यूज करते हो स्किन पे मसाजिंग के लिए तो इससे आपका थर्मल रेगुलेशन इंप्रूव होता है और कोल्ड सेंसेशन डाउन होता है। कुछ लोग कहते हैं ना कि भाई बारिश जहां होने लग गई, ठंडा सीजन आ गया या ऑलरेडी ठंड है तो एकदम हाथ पैर ठंडे होने लग जाते हैं, है ना, होता है ना, हाथ पैर ठंडे होते हैं, करते हैं, तकलीफ होती है। उन पेशेंट्स के लिए जब आप कैम्फर को किसी भी ऑयल में मिला के अच्छे से यूज करेंगे, उसे रब करेंगे, तो रिसर्च, पबमेड की रिसर्च है, वो बता रही है कि इससे आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है उस पर्टिकुलर एरिया में वो तेजी से इंप्रूव होता है, इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होता है और जो कोल्ड सेंसेशन है वो आपका कम होने लग जाता है, नर्व्स का रिजुविनेशन बढ़ जाता है और आपको ये जो तकलीफ हो रही होती है ना, इससे आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाता है। जो दूसरा इंपॉर्टेंट बेनिफिट है यहाँ पर रिसर्च बेस्ड, वो है कि कैम्फर के अंदर एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टीज है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपको कहीं पे भी कोई स्किन इरिटेशन, स्किन इन्फेक्शंस हो रहे हो जो खासकर बारिश के मौसम में होते हैं, स्पेशली फंगल नेचर के, तो अगर आपको उनसे छुटकारा चाहिए, उनसे इंप्रूवमेंट चाहिए, तो वही जो मैंने बताया, आप कपूर को एकदम किसी हल्के ऑयल में, खासकर जोजोबा ऑयल जैसे ऑयल में मिला लें और उसके बाद आप उसको अच्छे से उस स्किन के एरिया के ऊपर अप्लाई करें। तो जब आप उसे अप्लाई करके रखेंगे तो आप खुद देखेंगे कि फंगल इन्फेक्शन में इंप्रूवमेंट आ रहा है, जल्दी इंप्रूव हो रहा है, पपड़ी बन रही है और वो छूट जा रहा है। ये कई बार मैं अपने पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल करता हूँ चीज़, ये बहुत अच्छा हैक है उन मरीजों में जो कि स्किन इरिटेशन से परेशान है, भयंकर खुजली पड़ रही है, खुजली में आराम नहीं आ रहा, चाहे वो एक्जिमा हो, चाहे वो सोरियासिस हो, चाहे वो फंगल इन्फेक्शन हो, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो। अगर इचिंग हो रही है, इरिटेशन हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन में कपूर को आप किसी भी चीज़ के तेल के संग में मिला के, तेल हल्का होना चाहिए, गाढ़ा नहीं, आप जोजोबा ऑयल में मिलाइए, रोजमेरी ऑयल में मिलाइए और उसके बाद अच्छे से उसको अप्लाई करिए और अपने स्किन के ऊपर हल्के से रब कर लीजिए। आप खुद देखिएगा स्किन इरिटेशन में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पबमेड की रिसर्च बोलती है कि जब हमने दो ग्रुप थे पेशेंट्स के, उनमें एक में हमने कैम्फर बेस्ड लिनेमेंट दिया अप्लाई करने के लिए, एक में नॉन कैम्फर बेस्ड दिया, तो जिन्होंने कैम्फर बेस्ड लिनेमेंट अप्लाई करा उनको कहीं ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिले एज कंपेयर टू नॉन कैम्फर यूटिलाइजेशन वाले ग्रुप के अंदर। अब भाई देखिए, लास्ट रिसर्च प्रूवन बेनिफिट है एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज का। भाई देखिए, सूडोमोनाज एक ऐसा इन्फेक्शन है जिसे हम बोलते हैं बहुत रिजिड है। अगर आप किसी डॉक्टर से पूछेंगे कि सूडोमोनाज का इन्फेक्शन हो गया क्या करें, तो अच्छे से अच्छे डॉक्टर भी परेशान हो जाते हैं क्योंकि ऐसे पेशेंट्स का इंप्रूवमेंट रेट स्लो होता है ना। तो सूडोमोनास जैसा इन्फेक्शन हो या स्टेफाइलोकोकस जैसा एक जनरल इन्फेक्शन ही क्यों ना हो, अगर वो स्किन इरिटेशन कॉज कर रहा है तो उस सिचुएशन में कैम्फर से रिसर्च प्रूवन बेनिफिट्स देखने को मिले हैं। रैट्स के अंदर भी, गिनी पिग्स के अंदर भी, ह्यूमंस के अंदर भी कई सारी रिसर्चेस हैं। इसके अलावा एक और बोनस रिसर्च प्रूवन बेनिफिट है जो कि देखा गया है उन पेशेंट्स के लिए जिनको अक्सर पैनिक डिसऑर्डर की शिकायत होती हो या अक्सर उनको वर्टाइगो चक्कर आ जाते हो या अक्सर जो है वो लोग सिनकोप में चले जाते हो, एकदम बेहोश हो जाते हो। ऐसे मरीजों को कपूर सुंघाने से, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ कपूर है, आप कपूर सुंघा दीजिए नाक के पास लाके, उससे उनकी इस कंप्लेंट में फौरन इंप्रूवमेंट आता है, पेशेंट कॉन्शियसनेस रिगेन करता है और स्टेबल हो जाता है। तो भाई इतने सारे बेनिफिट सुनने के बाद मुझे लगता है कि अब कैम्फर की वैल्यू आपकी नजरों में बढ़ गई होगी। अब यहाँ पर कैम्फर से बनी होम्योपैथिक दवा की वैल्यू और ज्यादा बढ़ाते हैं। भाई देखिए, आप जानते हैं कि होम्योपैथी में कैम्फर से बनी दवा आती है जिसका नाम है कैम्फोरा, और आपने कोविड के टाइम पे कैम्फर और कैम्फोरा को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करा, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा फैलाया कि भाई कैम्फर बढ़िया दवा है, यूज करना है, इंप्रूवमेंट आएगा, और लोगों को रिजल्ट्स मिले।
अब वो तो देखो कोविड का टाइम था, अगर जनरल यूटिलाइजेशन में आपको कैम्फर को इस्तेमाल करना हो तो कब करेंगे? भाई देखिए, कभी भी अगर आपके घर में कोई ऐसी सिचुएशन आए जिसमें कि मरीज बेहोश हो जाए, बेचैन हो जाए, परेशान हो रहा हो, उसको इंप्रूवमेंट ना आ रहा हो, खासकर सांस ना आ रही हो, रेस्पिरेटरी इलनेस हो, सांस ना आ रही हो, सांस बैठ ना रही हो, बेचैनी हो रही हो, उस सिचुएशन में आप नाक के पास में अगर कपूर लाके सुखा रहे हैं फिर भी इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है, तो आप कैम्फोरा की मेडिसिन घर में रखें। आप 2 बूंद दवा उसकी जीभ पे डालें, 5-5 मिनट के गैप पे 2-3 खुराक दीजिए। आपके पेशेंट को 15 से 20 मिनट में अच्छा इंप्रूवमेंट आ जाएगा, पेशेंट काफी स्टेबल महसूस करेगा। दूसरी सिचुएशन जहां पे कैम्फर को आपको इस्तेमाल करना है वो तब जब पेशेंट को कोई हार्ट इशू हो और ऐसी सिचुएशन डेवलप हो जाए जिसमें उसको एक तरह से कार्डियक अरेस्ट जैसी सिचुएशन आए। हमारे हिसाब से हम उसको बोलते हैं कार्डियक एस्थमा, जहां पे लंग्स और हार्ट दोनों अफेक्ट हो जाते हैं पेशेंट के। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि मरीज के हाथ पैर एकदम ठंडे होंगे, रेस्पिरेटरी रेट तेजी से बढ़ जाएगा, आप पेशेंट का पल्स रेट बहुत तेजी से बढ़ जाएगा, दिल जोर जोर से धड़क रहा होगा, पेशेंट गहरी गहरी सांसें ले रहा होगा और ऐसा लग रहा होगा जैसे बस मरीज जाने ही वाला है। अगर ऐसी कुछ सिचुएशन डेवलप करती है तो भाई कैम्फोरा 30 उस समय रख लीजिए, 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डालिए या डायरेक्ट जीभ पे टपकाइए। आप 5-5 मिनट के गैप पे 5-6-10 खुराक रेगुलर पेशेंट को दीजिए। आप खुद देखिएगा कि कम से कम 6-7 खुराक में ही आपके पेशेंट को फटाफट इंप्रूवमेंट आता चला जाएगा, पेशेंट स्टेबल होता चला जाएगा, रेस्पिरेटरी रेट इंप्रूव हो जाएगा, हार्ट रेट इंप्रूव हो जाएगा, एकदम पेशेंट को चेतना आने लग जाएगी, पेशेंट स्टेबल होने लग जाएगा। भाई जो तीसरा बेनिफिट जिसके लिए कैम्फर को जरूर यूज करना है, जैसा मैंने बताया कि अगर कोई ऐसा मरीज है जिसको एंजाइटी और पैनिक अटैक बहुत ज्यादा आता है और पेशेंट परेशान हो चुका है, उसके पास कोई ऐसी दवा नहीं है जो वो पैनिक अटैक के लिए अपनी जेब में रखे या अपने पर्स में रखे और किसी को बोल दे कि भैया ऐसा कुछ हो जाए तो वो दवा डाल दो, मुझे इंप्रूवमेंट आ जाएगा। उस सिचुएशन में रेस्क्यू रेमेडी जब काम ना करे, एकोनाइट काम ना करे, अर्जेंटम नाइट्रिकम काम ना करे, ऐसी कोई दवा काम ना करे जो कि होम्योपैथी में मानी गई है, अच्छी दवाइयां हैं इन सिचुएशन की, कैम्फर बहुत बढ़िया काम करती है। तो कैम्फर कैसे यूज करनी है, वही तरीका, 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डाले और आप ऐसे पेशेंट को 5-5 मिनट के गैप पे पिला दें। 5-6 खुराक में आपका पेशेंट एकदम सेटल हो जाएगा, बिल्कुल परेशान होने की उसे जरूरत नहीं पड़ेगी। अब भाई देखिए, एक चौथा बेनिफिट जहां पे कैम्फर को मैं अक्सर यूज करता हूं वो है सप्रेशन ऑफ इरप्शंस। अगर हमारे पास कोई मरीज आए जो ऑलरेडी दवाई खा के आ रहा है, खासकर जब उसे चिकन पॉक्स हो गया हो या मीजल्स हो गया हो या कोई ऐसा इन्फेक्शन हो गया हो जिसमें तेजी से दाने उभरते हैं, जैसे स्केबीज जैसा इन्फेक्शन हो, और कोई ऐसी दवा खा ले जिससे दाने दब जाएं, तो दाने तो दिख नहीं रहे हैं, पहले थे, दवा खाने से दब गए, पर पेशेंट बेचैन है, परेशान है, इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है। ऐसी सिचुएशन में कैम्फर देने से बड़ा बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं। 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डाल के दिन में 3 बार यूज करने पर कैम्फर से ऐसी सिचुएशन में अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। तो भाई अभी तक इस वीडियो को देख के आपको क्या समझ आया? आई होप कि आपके चक्षु और नेत्र खुल गए होंगे, समझ आ गया होगा कि कपूर पहले जमाने में भी इस्तेमाल होता था इन्हीं कंडीशंस में। आज के जमाने में भी कपूर अगर आप यूज करेंगे डेली यूज में, रॉ कपूर, तो भी बेनिफिट्स मिलेंगे। और अगर दवाई के रूप में यूज कर लिया तो लाइफ सेविंग ड्रग का काम दवाई कर सकती है। इसलिए भैया घर में कैम्फर 30 भी रखें और रॉ कपूर भी रखें, इस्तेमाल करें, रिजल्ट पाएं। अगर रिजल्ट मिल रहे हो, कमेंट सेक्शन आपका है, जरूर बताएं, दूसरों को प्रेरित करें कि वो कैम्फर 30 या 200 या फिर केवल कपूर इस्तेमाल करें। और अगर कोई परेशानी होती है, रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तकलीफ में है, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मेरे स्टाफ से बात करें, अपॉइंटमेंट मिलेगा, मैं आपसे बात जरूर करूंगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना, मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू एंड जय हिंद।